तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या सबक छोड़ा है और उससे हमें क्या सीखना है। वचनों की तरफ जाएंगे। उसके लिए हम निकालेंगे हाग्य की पुस्तक। दो ही अध्याय है इस पुस्तक में। भविष्यवक्ता हाग्य के बारे में हम आज सीखेंगे कि उनके द्वारा प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। और वचनों को पढ़ने से पहले इसकी एक पार्श्वभूमि, एक बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि ईसा पूर्व 520 साल पहले की बात है। 70 साल के बंदीवास के बाद जो इजरायली लोग हैं वो यरूशलेम लौटते हैं। जरुब्बाबेल और यहोशू जो महायाजक है उनके नेतृत्व में वापस वे यरूशलेम में आते हैं। 70 साल पहले जो बाबेल के लोग थे उन्होंने यरूशलेम का जो मंदिर था उसे नाश कर दिया था और गिरा दिया था। लेकिन यरूशलेम में इजरायली लोग लौटने के बाद वे यरूशलेम का पुनर्निर्माण करते हैं, शहर का। और वे मंदिर का भी पुनर्निर्माण करने के लिए शुरुआत करते हैं, उसकी नींव रखते हैं, उसका पाया रखते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, जो सामरी लोग हैं और आसपास के देश के जो शत्रु लोग हैं वो काफी रुकावट पैदा करते हैं। और धीरे धीरे जो मंदिर का काम उन्होंने शुरू किया था, सिर्फ पाया रचा था, वो रुक जाता है। और रुक इस प्रकार जाता है कि 14-15 साल हो जाते हैं। यरूशलेम बन गया है, उद्योग धंधे बन गए हैं, बाजार पेड़ बन गई है, सब चीज का पुनर्निर्माण हो गया, लेकिन मंदिर वैसे ही पड़ा है खंडर जैसे, जिसमें घास उग जाती है। तो ऐसे वक्त भविष्यवक्ता हाग्गे द्वारा परमेश्वर का वचन उन इजरायलियों को पहुंचता है। इजरायली कुछ इस प्रकार हो गए थे कि वो बिना मंदिर के जीना सीख गए थे। उन्हें बिना परमेश्वर के वो जीना सीख गए थे ये 14-15 साल। और देखते हैं हाग्गे के पहले अध्याय चौथे और पांचवें वचन में परमेश्वर उनसे क्या कहता है भविष्यवक्ता द्वारा। चौथा और पांचवा वचन मैं पढ़ता हूं। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। यहाँ पे परमेश्वर हाग्गे द्वारा इजरायलियों पर दोष लगाता है कि तुम अपने छत वाले घरों में रुके हो और यहाँ पे मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। मेरे भवन का कौन देखेगा, उसे कौन निर्माण करेगा? और उसके फलस्वरूप क्या होता है, इसी के अध्याय के 10वें और 11वें वचन में देखिए इसके वजह से इजरायलियों के साथ क्या हुआ। 10वां वचन, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा है। जो परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिए थे, जो आध्यात्मिक आशीर्वाद है, जो उनकी फसलों पर, उनके पशुओं पर, सारे आशीर्वाद यहाँ पे रोक दिए गए। फिर भी ये इजरायली जी रहे हैं, जीना सीख गए हैं। और जो भविष्यवक्ता आज्ञा है वो पूरे स्पष्ट रूप से पूरे अधिकार से वो परमेश्वर का वचन उनको बोल्डली बताता है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक ठेकेदार होता है ना, जो मजदूरों को एकत्रित करता है, उनका नेतृत्व करता है और उन्हें बताता है कैसे काम करना है, आगे क्या करना है। उस प्रकार की भूमिका में हम यहाँ पे भविष्यवक्ता हाग्गे को देखते हैं। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें क्या कहता है, हमारी जो आत्मिक भवन है उसकी पुनर्निर्माण हमें करना है। आत्मिक भवन मतलब सिर्फ परमेश्वर का मंदिर नहीं, सिर्फ कलीसिया नहीं, हम खुद, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारी आध्यात्मिक स्थिति जो कि अब संजीवित नहीं है या ठंडी पड़ चुकी है, हमें उसका पुनर्निर्माण करना है। कई बार हम सभी, ये बहुत बुरी बात है लेकिन कई बार कैजुअली हम कुछ चीजों को कहे जाते हैं कि हमारी कलीसिया में संजीवन नहीं रहा, पहले जैसी बात नहीं रही, पहले जैसे संदेश नहीं होते, पहले के लोगों में क्या आवेश था। लेकिन ऐसे वक्त हमें खुद को पहले टटोलना चाहिए। क्या हम संजीवित हैं? क्या हम सदस्य के रूप से कलीसिया में भाग ले रहे हैं, सहभाग ले रहे हैं? हमारे संजीवन से दूसरे को फायदा हो रहा है? इस बातों को हमें पहले सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने हर बरकत हमें दी है, भौतिक आशीर्वाद है, आर्थिक रूप से परमेश्वर ने पूरा परिपूर्ण रखा है, परिवार है, बच्चे हैं, गाड़ी, घर, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है। एक कुछ अटका हुआ सा लगता है, कुछ अकेलापन है। वो अकेलापन देखते ही क्यों ऐसा होता है, पहले अध्याय के 6वें और 7वें वचन में हम देखते हैं। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इन वचनों का सारांश मतलब
सब कुछ व्यर्थ है। अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन सही नहीं है, हमारा आध्यात्मिक भवन जिसके अंदर परमेश्वर वास करने वाला है, अगर वो सही नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर लो इस संसारिक जग में, कितने भी श्रम कर लो, वो हम ऐसी थैली में डालने वाले हैं जिसमें छेद है, जो फिर से वापस आ जाएगा। इसी चक्र में हम इस संसार में फंस के रह जाएंगे, और वो अकेलापन हमारे अंदर रहेगा। तो आइए इन वचनों से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा क्या करने के लिए कह रहा है, कि किन बातों पर हम ध्यान दें, जो इस प्रकार का अपने जो आध्यात्मिक मंदिर है उसकी हम पुनर्निर्माण कर पाए। अगर हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो इससे खुशी की बात नहीं है, लेकिन 1% भी हमें यह अकेलापन या अटका हुआपन महसूस होता है, खालीपन महसूस होता है, तो आप बड़ी गंभीर बात है। आज हमें देखना है कि प्रभु हमें इन वचनों से क्या बताता है। पहली बात जो प्रभु बताता है हमारी आध्यात्मिक पुनर्बांधनी करने के लिए, पहला जो मुद्दा है वो है समय। तो आइए समय के बारे में ये इजरायली लोग क्या कहते हैं हम वो देखते हैं। पहला अध्याय 2 वचन में पढ़ता हूँ। सेनाओं के यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। 70 साल से ये भवन ऐसे ही पड़ा है, 15 साल और हो गए, सिर्फ पाया बना हुआ है, खंडर जैसे पड़ा हुआ है, फिर भी इजरायली लोग क्या कह रहे हैं कि शायद समय नहीं आया है भवन बनाने का। इसी प्रकार हम विश्वासी लोग भी कभी बहुत सारी चीजों को टालते हैं, स्पेसिफिकली आध्यात्मिक चीजों को। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल से हम सुबह जल्दी उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल स्टडी जाएंगे, प्रेयर मीटिंग जाएंगे, कलीसिया में भाग लेंगे, अ, हमारे बंधुओं के साथ ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, लेकिन इन बातों को हम टाल देते हैं। और इसी के विपरीत जो भौतिक चीजें हैं, जो हमारा वर्क लाइफ होती है, जैसे हमारे घर का बिजली का बिल, केबल का बिल, हमारी ईएमआईज, हमारे ऐसे अनेक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसमें बैंक का केवाईसी, समय से पहले, उस तारीख से पहले हम जाके अचूक उसमें हम अचूक रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चीजों में हमेशा हम टालते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं। देखते हैं प्रभु क्या कहता है, सही समय कब आएगा, प्रभु का क्या कहना है। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 और 2, पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 और 2 वचन, प्रभु क्या कहता है। अभी ही अनुकूल समय है, अभी ही उद्धार का दिन है। अभी, आज, इस वक्त जब आप ये वचन को सुन रहे हैं, यही वो वक्त है। इफिसियों 5:16 में भी कहा गया है, समय के सदुपयोग के बारे में बताया गया। और अगर समय की बात चल ही रही है, तो सबसे इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो 33.5 साल इस जग में रहा। उसमें से सिर्फ 3.5 साल उसने सेवा की, और 3.5 साल में ऐसी सेवा की जो हमारी पीढ़ियों को पूरे सी है। वो घुमा फिरा चंगाई, लोगों को चंगाई दी, पिता की योजना को बताया, स्वर्गीय योजना को बताया, पिता की योजना पूर्ण की, और सही समय आने पर वो क्रूस पर चढ़ गया ताकि आप और मैं जी सके। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद के क्या कहते हैं इस समय के बारे में। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और 4था वचन, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 4था वचन में पढ़ता हूँ। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वह रात आने वाली है, दिन मतलब आज ही करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये कहा है, आज ही हमें ये काम करना है। रात आने वाली है, समय निकट आने वाला है, कल यानी रात है, आज यानी ही दिन है, तो दिन में ही हमें काम करना है। हम विश्वासी लोगों को ये समझना पड़ेगा, प्रभु टप्पे टप्पे में हमें काम देता है, स्टेप बाय स्टेप। अब्राहम को, मूसा को उसने पंचवर्षीय या 10 वर्षीय योजनाएं नहीं बता दी, या फिर इसराइलियों को आने वाले 100 सालों का लेखा जोखा नहीं बताया। पहले काम दिया कि आप यहाँ जाइए, इस राज्य में जाइए, वहां पे इस प्रकार, वहां पे दूसरा काम दिया। तो इस प्रकार हमें भी समझना है कि अगर प्रभु हमसे कुछ काम करवाना चाहता है तो वो पहला काम देगा। अगर उसे भी हम टाल देते हैं तो प्रभु हमसे फिर काम नहीं करवाएगा, और सारे आशीर्वादों को छीन लेगा हमसे। और वो आशीर्वाद छीन लिए वो हमें समझेंगे भी नहीं। इन इजराइलों की तरह हम जीना सीख लेंगे बिना प्रभु के, कलीसिया जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरी तरीके से बुझ जाएगा। तो पहली चीज हमने देखी समय। दूसरी हम चीज देखते हैं त्याग। दूसरी जो चीज है अपनी आध्यात्मिक जो भवन है उसकी पुनर्बांधनी, पुनर्निर्माण के लिए त्याग बहुत जरूरी है। हग्गे का पहला अध्याय 9वां वचन में पढ़ता हूं। 9वां वचन, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है? परमेश्वर यहाँ क्या कहता है, तुमने बहुत सारी उपज की, बहुत परिश्रम कर लिए, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन इतना सही पाया जो आने वाले वक्त में उजड़ गया। लेकिन
तुम खुद के घर बांधने लग गए, जबकि मेरा भवन खंडर बन गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इस भौतिक जीवन में ऐसे ही करते हैं, हमारा घर बांधते हैं, सेकंड होम, गाड़ी, हेल्थ इंश्योरेंस, परिवार की सिक्योरिटी, बच्चों के लिए एसआईपी, और आने वाली पीढ़ियों, पूरा सिक्योर करके रखा है सब कुछ। कोई बुरी बात नहीं है, परमेश्वर नहीं कहता कि ये सब मत कीजिए, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें प्राथमिकता किन बातों को देनी चाहिए, कहाँ हमारी गलती होती है। आगे के दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में पढ़ता हूँ, देखिए दूसरा अध्याय तीसरा वचन। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा नहीं देखी? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उससे पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं? उन इजरायलों में कुछ ऐसे वयस्कर लोग रहे रहेंगे, बुजुर्ग, जिन्होंने पहले के मंदिर की महिमा देखी रहेगी। परमेश्वर उनको पूछता है, तुमने पहले के मंदिर की महिमा नहीं देखी? और आज जब इस मंदिर को तुम ऐसा उजड़ा हुआ देख रहे हो, तो आपको शर्म नहीं आ रही? तो परमेश्वर हम विश्वासियों से भी यही कहता है, जिस दिन तुम्हारा उद्धार हुआ था, तुम कितने उत्सुक थे मुझे जानने के लिए, मेरे लिए कुछ भी कर गुजर जाने के लिए। लेकिन आज क्या हो गया तुम्हें? तुम ठंडे पड़ गए हो। कहाँ गई तुम्हारी वो उत्सुकता, कहाँ गई तुम्हारी वो उमंग? तो आज हमें ये ध्यान देना है, परमेश्वर के लिए वापस से संजीवित होना है। कुरंथियों, पहला कुरंथियों उसके 7वें अध्याय 29 से 31 वचन में प्रेरित पौल क्या कहता है, हमें किन चीजों का त्याग करना पड़ेगा इस जग में? जो हमारे सारे रिश्ते हैं, भाई बहन, माता पिता, जो चीजें हमने बना के रखी है, हमारे घर दार, हमारे चीजें, हमारी सिक्योरिटी, इन सारी बातों से जब तक हम नाते नहीं तोड़ेंगे, इनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। त्याग करना मतलब इनको छोड़ देना और सेवा करना, ऐसा नहीं है। इन सारे रिश्तों के अलावा भी एक बहुत अद्भुत और प्रेम भरा रिश्ता है जिसे हमें प्राथमिकता देनी है, जो प्रभु का रिश्ता है। ये सारी चीजें प्रभु हमें देने ही वाला है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रभु के लिए हमें त्याग करना कितना जरूरी है। तीसरा मुद्दा हम देखेंगे, तीसरा मुद्दा है मेहनत। बिना मेहनत के कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभु हमसे मेहनत कराना चाहते हैं। हग गया पहला अध्याय उसका 8वां वचन में पढ़ता हूँ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर क्या कहता है? पहाड़ पर जाके लकड़ी लेकर आओ। परमेश्वर, हम विश्वासी लोगों का जीवन आलस भरा नहीं है, ये मेहनत भरा है। इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं चलते। संसार में स्मार्ट वर्क चलता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सिर्फ हार्ड वर्क ही चलता है। परमेश्वर को उत्तम श्रम हमसे अपेक्षित है, और उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने उन्हें कहा पहाड़ पर जाके लकड़ी लेकर आओ। वहां जमीन पर भी लकड़ियां होंगी, लेकिन उन्हें कहते हैं ऊपर जाकर लेकर आओ। उत्तम श्रम की वो यहाँ पे हमसे अपेक्षा करता है। प्रेरित पौल का हम उदाहरण देखते हैं, रोमियो उसके 15, 20 और 21 में, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन रोमियो 15, 20 और 21 में प्रेरित पौल क्या कहता है श्रम के बारे में। देखिए उसकी श्रम करने का उत्साह देखिए। वो कहता है कि जहां सुसमाचार बताया गया है, जहाँ पे ऑलरेडी कोई कलीसिया, छोटी सी कलीसिया जहाँ पे कार्य हो चुका है, वहां मैं जाकर किसी और का श्रेय नहीं लेना चाहता। इससे अच्छा मैं ऐसे जगह जाकर सुसमाचार बताऊं जहां पर प्रभु का वचन भी लोगों को पता नहीं, प्रभु का नाम भी पता नहीं। तो देखिए, प्रेरित पौलुस की तरह हमारा श्रम करने का उत्साह होना चाहिए। हम में से आज इस मीटिंग में कई सेवक भी ज्वाइन रहेंगे, भिन्न भिन्न इलाकों में जाते हैं। कितना प्रेरणादायक है, ऐसे इलाकों में जाके वे सेवकाई करते हैं जहाँ पे बहुत जटिल परिस्थितियां है, और ये हम सबको प्रेरणा देने वाली चीज है। हम में से भारत जो देश है, वहां पे बहुत कम विश्वासी लोग हैं, शायद 1% उसके आसपास, और उसमें से भी इतने कम लोग हैं जो सेवकाई करते हैं, जो वचन बताने में सक्षम है, जो प्रभु के वचनों के ज्ञान में सक्षम है। और फिर एक ऐसे लोग आते हैं, मेरे जैसे लोग, जो अपने कंफर्ट जोन में बैठकर प्रभु की सेवा करते हैं और आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, कुएं की मेंढक की तरह। लेकिन सिर्फ हमारे सेवकों का काम नहीं है कि प्रभु का सुसमाचार बताना। हमारे आसपास भी पड़ोसी है, दोस्त भाई है, रिश्तेदार है, हमारे काम के कलीग्स है, उनसे हम दिन भर में कितने बार मिलते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं, पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होता है, सारी चीजों पे डिस्कशन होता है, लेकिन प्रभु का नाम हम उन्हें नहीं बताते। तो हमें श्रम लेना है, हमें पहाड़ पर चढ़ना है। किनके लिए? उनके लिए चढ़ना है, अपने लिए चढ़ना है, हमारा भवन भी बनाना है, उनके लिए भी भवन बनाना है। और यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा सा श्रम लेके, चलिए नहीं हो रहा है हमें बताना, हम हमारे सेवकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं। चलिए इतना ही नहीं, ये लकड़ियां हमें किन के लिए इकट्ठी करनी है? हमारे
ऐसे भाई जिनको परमेश्वर का वचन पता नहीं है। ये लकड़ियां मतलब वचन का प्रतीक है। इन इन वचनों को और गहराई से जानना है। जब हम आध्यात्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हम लोगों में बांट सकेंगे। तो ये मेहनत हमें प्रभु के लिए लेनी है ताकि हम अपने आत्मिक जो भवन है उसका पुनर्निर्माण कर सके। चौथा हम मुद्दा देखते हैं, पवित्रता। हाग्गे का दूसरा अध्याय 12 और 13 वचन। यहाँ पे जो हाग्गे भविष्य बताता है वो याजकों से कुछ सवाल पूछता है। दो सवालों को पूछता है वो, 12वां और 13वां वचन। यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी भी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हाग्गे ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। सारांश में देखा जाए तो पवित्रता एक से दूसरे में नहीं फैल सकती, लेकिन अशुद्धता एक से दूसरे में तुरंत फैलती है। अगर कोई फलों, अच्छे फलों की टोकरी है, उसमें एक खराब फल रख दिया जाए तो सारे फल धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। लेकिन सड़े हुए फलों की टोकरी में एक अच्छा फल रखने से सब ठीक नहीं होने वाले, वो फल भी खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर क्या कह रहा है। उसी के 14वें वचन में हम देखते हैं, फिर हाग्गे ने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और जाति वैसी ही है और इनके काम, सब काम वैसे ही है, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वो सब अशुद्ध है। इसराइलियों को परमेश्वर कह रहा है, तुम अशुद्ध हो, तुम पवित्र बनो। तुम्हारे बाप दादा पूर्वजों के पाप तो तुम्हारे अंदर है। सिर्फ अर्पण कर दिया मतलब तुम पवित्र हो गए क्या? नहीं। हम विश्वासी लोग, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें पवित्र किया है बड़ा मोल देकर, लेकिन पाप हमारे स्वभाव के अंदर है। यह हमें समझना चाहिए। आज विश्वासी होने के नाते हम प्रभु की सेना में तो है, लेकिन कई बार हम अपनी कलीसिया, अपने परिवार, पारिवारिक, अपने प्रार्थनाओं को विफल होते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, माफ करने वाला है, लेकिन उसे इतना क्षण भर भी छोटा सा पाप भी मंजूर नहीं, उसे मिलावट मंजूर नहीं, मिलावटी प्रार्थना उसे मंजूर नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि पवित्रकरण बहुत जरूरी है। इसका एक हम उदाहरण देखेंगे। यहोशू, उसका 7वां अध्याय 6 से 13। पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसका मैं एक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। यहोशू यहोशू जब परमेश्वर के सहाय से यरीहो पर अद्भुत विजय प्राप्त करके अपनी सेना के साथ आय नगर जीतने के लिए जाता है, तो उसे लगता है कि परमेश्वर ने तो मुझे बड़ी बड़ी विजय दे दी और अभी ये तो बड़ा आसान युद्ध रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, वो अपना दिमाग लगाता है और छोटी सेना, 3,000 की सेना लेकर जाता है कि परमेश्वर तो मुझे विजय दे ही देगा। लेकिन वहां क्या होता है, विपरीत परिस्थिति हो जाती है। शत्रु इन पर भारी पड़ जाता है, इनके लोगों को भी कुछ मार देता है और इन्हें युद्ध भूमि से भाग खड़ा होना पड़ता है। वो वापस आता है और परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता है और परमेश्वर को व्याकुल होकर अपने कपड़े फाड़ के हाय हाय करके कहता है कि परमेश्वर ये तूने क्यों किया? और यहोशू उसका 7वां अध्याय 11वां वचन देखिए, परमेश्वर उसको क्या उत्तर देता है। 7वां अध्याय 11वां वचन, इजराइलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरना चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। परमेश्वर उनको कहता है कि तुम अपवित्र हो क्योंकि तुमने चोरी की, छल किया और मेरी वाचा को तोड़ दिया। और उसी के 13वें वचन में वो क्या कहता है, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो, अपवित्रता तो अपवित्रता को बाजू निकाल दो, क्योंकि तुम अपने शत्रु के सामने नहीं खड़े हो पाओगे। आज इस जग में भी, सांसारिक जग में भी, हमें सारी अपवित्रता को बाजू में करना है, नहीं तो इस जग में हम शत्रु के समक्ष नहीं खड़े हो पाएंगे। भाग्य में परमेश्वर ने इन अच्छे अच्छे वचनों को हमारे साथ बांटा है। इन सारी चेतावनी, इन सारे दोष लगाने के बावजूद भी इस पुस्तक में परमेश्वर हमें बड़े प्रेरणा भी देता है और वायदा देता है और उस स्वर्गीय भवन की आशा भी देता है। इजरायलियों की तरह हमें भी क्या करना है, हमारी कमियों पर विजय पाना है और मंदिर के पुनर्निर्माण में जुट जाना है। और इसमें सबसे खुशी की बात क्या है कि हमारे साथ कौन कौन हमारी अगुवाई करने वाला है। चलिए उसके लिए वचन पढ़ते हैं। हाग्गे 2 अध्याय उसका 4वां वचन मैं पढ़ता हूँ। 2 अध्याय 4वां वचन, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध,
और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, और ये पुनर्बांधनी करने में वो हमारी मदद करने वाला है, वो हमारी अगुवाई करने वाला है। वचन सुनने में सादा लगता है कि हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, लेकिन यह सोचकर देखिए, आप गहरी रात में 2-3 बजे सो रहे हैं गहरी नींद में हो, और बाहर तूफान आता है, और आप बाहर जाकर देखते हो अपने घर से बिजली कड़क रही है। बिजली कड़कने के बाद एक जोर से आवाज आती है, आप सभी का, हम सभी का नाम लेकर परमेश्वर बोल रहा है, जैसे मेरा नाम लेता है, हे मेरे शिष्य विवेक, मेरे दास विवेक, उठ, तू क्यों सोया पड़ा है, उठ, समय निकट आ गया है, तेरे अंदर जो मैं वास कर रहा हूँ, तेरा जो आत्मिक मंदिर है वो जड़ा पड़ा है, मैं तेरे अंदर हूँ, उसे तू ठीक कर, समय का सदुपयोग कर, त्याग कर सांसारिक चीजों का, तू पवित्र हो और मेहनत कर, ताकि तेरा भवन फिर से उसका निर्माण कर सके और उसमें मैं अच्छे से संजीवित रूप से रह सकूं। अगर ऐसा कहता है परमेश्वर, कितना अद्भुत दृश्य रहेगा ना। लेकिन परमेश्वर हमसे कह ही रहा है, इसमें और दूसरे दृश्य में जो मैंने आपको कहा, ज्यादा फर्क नहीं है। परमेश्वर यहाँ कह रहा है, सेनाओं सेनाओं का यहोवा जिसकी यही वाणी है, वो तेरे संग है। तो परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर करे कि जो आत्मिक मंदिर है हमारा, उसे उसका पुनर्निर्माण करने में वो हमारी मदद करे, ताकि हम अपनी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, सभी के लिए, और परमेश्वर जो हमारे अंदर वास करता है उसके लिए फलदायी हो सके। धन्यवाद।